नर्मदेहर नर्मदा प्रखर के इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम खंडवा शहर के युवा उत्साही एनर्जेटिक श्री भावेश बिल्लोरी जी के साथ में बैठे हैं, जिन्होंने खंडवा शहर में नर्मदी युवाम के नाम से युवा इकाई का गठन किया है। ये उसके मुख्य गठन इन्होंने ही किया हुआ है और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया है कि वरिष्ठ जो इकाई बनी थी और युवा जो इकाई बनी उसके बीच में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन का काम किया है, जिसके कारण खंडवा शहर में जो नर्मदा जयंती का प्रोग्राम है वो 2, 4, 25, 20, 25 लोगों से लेकर 5,000 की संख्या तक जा पहुंचा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि समाज में युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, और क्योंकि ये जोड़ चुके तो ये बता सकते हैं, और समाज में युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए। नमस्कार नर्मदेहर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि युवाओं को समाज से किस तरह से हमको जोड़ना चाहिए। युवाओं का सबसे पहला जो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो आज की तारीख में रोजगार होता है। तो हमको कहीं न कहीं ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है जो कि हम लोगों ने कहीं न कहीं हमारी संस्था के माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से करे भी है। एक कैरियर गाइडेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोगों ने खंडवा से शुरू करके हमारा अपील भी करी थी सारे जगह। हम लोगों ने सारी महासभाओं में भी हम लोग कहते आए हैं कि कहीं न कहीं हमको युवा जो हमारा कहीं भटकता जा रहा है उसको हमारे साथ जोड़े, एक जाजब में लाएं, एक प्लेटफॉर्म में लाएं और कैरियर गाइडेंस करें। हमारे समाज में इतने बड़े बड़े उद्योगपति से लेके इतने बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी और बहुत ही एक ऐसे टाइकून भी हैं नर्मदी समाज में जो कि कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान में अपना नाम रखते हैं। तो ऐसे लोगों को लाकर, ऐसे लोगों को बुलाकर उनको एक कैरियर गाइडेंस के उसमें टर्न करके उनको किस तरह से मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, ये हमारा बहुत नैतिक दायित्व बनता है। ये आपका बहुत अच्छा है कि आपने ये बताया कि युवाओं को जोड़ने के लिए उनकी समस्याओं का निराकरण करा जाए जिससे वो जुड़े। तो आप बताएं कि हमारे समाज में महासभा बनी है, युवा महासभा बनी है, क्या आप युवा महासभा के रोल को किस तरीके से देखते हैं इस कार्य के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। युवा महासभा का एक्चुअल रोल ही वही होना चाहिए। एक्चुअल उसका युवा महासभा कोलैबोरेशन तो अपनी जगह है, वरिष्ठता की जो इकाइयां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी अपनी जगह, लेकिन उनका बेसिक कर्तव्य होना चाहिए। जो हमारे महासभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, पूर्व में भी जो रहे हैं, हम लोग उनको भी कहते हैं कि आपको हमारे जो युवा कहीं न कहीं जैसे सेतु सकरगाय जी के बारे में मैं बताऊंगा। जब हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ करता था तब उन्होंने एक मुहिम चालू करी थी कि अपने युवा जो कहीं न कहीं एक अच्छा एजुकेशन लेके चल रहा है तो उसको कैसे एक अच्छी जगह प्रमोट करना। जैसे पूना में कोई है तो वो लोग वहां पे प्रमोट कर देते थे अपने लोगों को जो जहां जिस कंपनी में है, कोई मल्टीनेशनल में है, कोई सर ये तो व्यक्ति का पर्टिकुलर काम हो गया, लेकिन महासभा का इसमें महासभा का ही एक्चुअली ये होना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति कर रहे हैं। ये काम ही महासभा का होना चाहिए और हर इकाई में युवा इकाई को गठित करना नैतिक दायित्व बनता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि युवा महासभा अपने इस काम में सफल नहीं रही है? देखिए, सफल कहाँ तक रही है, कहाँ तक नहीं रही है, हम लोगों ने तो काफी प्रयास करे हैं, है ना। लेकिन अभी तक बहुत सारी जो अपने यहाँ के हिंदुस्तान एक्चुअली में जो हमारी युवा महासभा का दायित्व ही यही होना था। पूरे हिंदुस्तान में जिले स्तर पे और जो तहसील स्तर हैं उनमें भी युवाओं को गठित करके हमने वहां पर जाना चाहिए था। उनकी नैतिक जो समस्याएं आती हैं, बेरोजगारी में क्या होता है, या तो नौकरी नहीं मिल पाती और अगर वो व्यवसाय करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फंड के अरेंजमेंट्स नहीं रह पाते। तो उस तरह के जो अन्य समाजों में जो दायित्व वो लोग निभाते हैं, एक फंड बना के या इस तरह से सारी चीजें कार्य योजना बनाते हैं, तो हमको करना चाहिए था। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है उसमें। अगर महासभा, युवा महासभा के अध्यक्ष और प्रयास करें तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है और महासभा के भी चुनाव होने, साथ साथ युवा महासभा और जो है महिला महासभा का भी गठन होना है, तो महासभा भी युवा नहीं आएगी। नए महासभा अध्यक्ष, युवा महासभा अध्यक्ष को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो महासभा अध्यक्ष हैं
तो महासभा अध्यक्ष का तो एक सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि अगर यहाँ के हमारे सचिव महोदय ने या कोषाध्यक्ष महोदय ने या एक आम सदस्य हमारे समाज का है, उन्होंने अगर कहीं कोई संपर्क करना चाहा है तो उनका इजी संपर्क हो जाए, सरलीकरण हो जाए और एक जुड़ाव आपस में हो। तो इस तरह का कोई महासभा अध्यक्ष बने जो पब्लिक रिलेशन को समझता हो, जानता हो, तो वो हम चाहेंगे कि वो प्रमोट हो। सर 1920 से 2020 तक हाँ जी, 100 साल हो गए हैं। हाँ। और महासभा के 100 साल में महासभा को आप कहाँ देखना चाह रहे थे और कहाँ तक आप अपने आंखों को संतुष्टि दे पा रहे हैं इस चीज में? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। संतुष्टि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है पिछली 2 महासभाओं में कि पूरे देश में कहीं न कहीं इकाइयों का जुड़ाव ज्यादा हुआ है। तो इकाइयों का जुड़ाव अगर ज्यादा हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे एक्टिव तो हुए हैं, समाज एक्टिव तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप कर देने चाहिए थे अभी तक जो नहीं हो पाए, लेकिन एक्टिव तो हुए हैं। युवा महासभा के साथ साथ हम महिला महासभा की भी बात करते हैं कि महिलाएं, युवा तो जुड़ जाते हैं, आप जैसे लोग समाज से जुड़ गए, महिलाएं क्या समाज से जुड़ जाती है, समाज के कार्यक्रम में जा पाती? जैसे आप आपके घर में ही लें तो आपके यहाँ से भी क्या महिलाएं जाती है, या पूरे शहर में या कहीं से महिलाएं अपने आप जुड़ पाती हैं या नहीं जुड़ पाती? हमारे साथ तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी महिला महासभा जो है उसकी जो अध्यक्षा है वो खंडवा की है, तो उनके कारण बहुत सारे हमारी महिलाओं का जो उनसे जुड़ाव है तो वो बिल्कुल होता ही है। यहाँ पर महिलाओं के जो अपने अपने जो छोटे छोटे कार्य, हमारी श्रीमती जी को भी उनके साथ कहीं न कहीं एक जो अखिल भारतीय महासभा महिला की हैं उसमें एक्टिव किया हुआ है। यहाँ पे इनके जो प्रयास चल रहे हैं वो इंदौर भी कह लो, रायपुर तक, इधर उधर सब दूर हमने देखा महिला सभा ने काफी एक्टिव होके काम किया था। जितने महिलाओं के जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं या गृह उद्योग से लेके सारी चीजें होती हैं, हैंडलूम्स होते हैं, वो है सारे कहीं न कहीं उन्होंने प्रमोट किए हैं, तो जुड़ाव अच्छा रहा। सर जैसे आपने भावेश भैया ये बात कही है कि युवाओं को जुड़ना चाहिए, युवा लोगों को आगे आना चाहिए, तो जो इकाइयाँ हैं वो इकाई अपने लेवल पे इसमें सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? कुछ जगह हुई हैं, और अगर रजिस्टर्ड बॉडी कर दी जाए तो शायद इसकी सफलता बहुत अच्छी मिल पाएगी। सर इकाइयाँ तो ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड है क्योंकि महासभा के समय इकाइयाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जहां तक हमने देखा है 70% शायद इकाइयाँ युवाओं की जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड बॉडी एक बन जाए अगर, तो वो एक्टिव होने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक सामान्य सा ये क्वेश्चन था कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये अलग अलग इकाइयाँ क्यों, युवा इकाई, महिला महासभा, युवा महासभा और वरिष्ठ और कनिष्ठ, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। समाज मतलब समाज एक ही चीज़ होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा विचारों के तालमेल के हिसाब से इकाइयाँ तो वरिष्ठता वाली इकाइयाँ, महिला इकाइयाँ और युवा इकाइयाँ अलग अलग बननी ही चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि समाज की जो एक इकाई है, जैसे कुछ उदाहरण पेश ऐसे हैं कि युवा लोगों में से भी एक वरिष्ठ समिति में एक सदस्य लिया जाता है, जो मैं रिपीट करूंगा कि खंडवा की इकाई में वो उदाहरण है। हाँ, खंडवा तो आप रहते हैं तो यहाँ का उदाहरण आएगी। मंगलेश भैया, हमारे सुभाष भैया, ये लोगों ने हमेशा से युवाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। तो युवा ये ना जो अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो तो डिफाइन होना ही चाहिए। आने वाले महासभा अध्यक्ष और आने वाले युवा महासभा अध्यक्ष को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? उनसे क्या उम्मीदें युवा कर सकता है और क्या उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं आगे की समाज में क्या चीज़ें होना चाहिए? देखो, समाज ही नहीं, पूरा देश अभी फिलहाल तो ये जो आपका कोरोना काल जो आया है उसमें पीछे हट गया है काफ़ी। जहाँ भी हम लोग देखते हैं, जहाँ निगाह जाती तो पीछे हट गया। तो महासभा का भी ये दायित्व होना चाहिए कि वो युवाओं को प्रमोट करे। महिला महासभा का भी ये दायित्व होना चाहिए कि जो युवा महिला एक इकाई होती है उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करे, और हर चीज को कहीं ना कहीं देखना चाहिए उनके रेगुलर जो रोजगार और व्यवसाय के दायरे को। इसमें एक बहुत बड़ा रोल भैया ये भी होना चाहिए कि
जो पिछला जो 100 साल हुआ, अभी मेरे ख्याल से 100वीं एक सेंचुरी हो गई अपनी महासभा को, तो एक आकलन विश्लेषण जो होता है वो करना चाहिए महासभा में सारे जो पदस्थ लोग रहे हैं और अभी वर्तमान में हैं, कि क्या ऐसा कार्य जो समाज में हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्या ऐसा जुड़ाव जो समाज के लिए नहीं कर पाए हैं, क्या हम युवाओं को कोलैबोरेट करके कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं क्या। इस तरह की सारी चीज़ें हमको बिल्कुल आकलन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। धन्यवाद भावेश भैया, बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिए हैं और उम्मीद है कि आप महासभा और आप युवा इकाई को लेकर अच्छा काम करते रहेंगे समाज के साथ में। नर्मदे हर। नर्मदे हर।